तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड यह भी एक स्ट्रेट लाइन है। हमें इस कर्व एंड y एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है फ्रॉम y इज इक्वल टू 5 टू y इज इक्वल टू 13 और हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ग्राफ से समझते हैं। माना यह xy प्लेन है जिसमें यह लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 कुछ इस तरह की होगी जो कि x एंड y एक्सिस को पॉइंट A एंड पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करेगी। अब यदि हम y एक्सिस की बात करें तो वह ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू 5 की बात करें तो वह ये लाइन होगी एंड y इज इक्वल टू 13 ये लाइन होगी। सिंस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है एंड एरिया के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें तो fx की वैल्यू होगी 2x प्लस 5 एंड सिंस a एंड b x की लोअर एंड अपर लिमिट हैं, तो यदि हम इस एरिया के लिए देखें तो x की लोअर लिमिट ये होगी, यानी कि x की लोअर लिमिट होगी 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यदि हम अपर लिमिट की बात करें तो d से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि x एक्सिस को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0, यानी कि पॉइंट E पर x की वैल्यू है 4 एंड यही x की अपर लिमिट होगी, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 2x प्लस 5 dx। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमें एरिया मिला है वह कौन से रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यह इस येलो रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx वह कर्व fx एंड x एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंस हमें ये ग्रीन शेडेड एरिया फाइंड करना था तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए यदि हम येलो प्लस ग्रीन एरिया में से येलो एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ग्रीन कलर का एरिया मिल जाएगा। और जो येलो प्लस ग्रीन कलर का एरिया है वह बेसिकली एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है जो कि होगा OCDEO। अब हमें इसमें से येलो कलर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड येलो कलर का एरिया है OBDEO। तो अब अगर आप यहां देखें तो हमें दो अलग अलग एरियाज फाइंड करने हैं एंड एक एरिया में से दूसरे एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमारा फाइनल एरिया आएगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह एक लेंथी प्रोसेस है जो कि काफी टाइम लेगी। इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले के कंसेप्ट को रिकॉल करो तो वहां हमने क्या किया था, तो वहां हमने y एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक dx विड्थ की स्ट्रिप अज्यूम की थी और हमने उसका एरिया फाइंड करके उसे इंटीग्रेट किया था। अब आप यहां देख सकते हो कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वह कर्व एंड y एक्सिस के बीच का एरिया है। तो यहां हम क्या करेंगे, तो यहां हम x एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक बहुत ही छोटी स्ट्रिप अज्यूम करते हैं जिसकी विड्थ है dy एंड उसकी हाइट है x। तो इसके लिए जो एरिया होगा वह भी बहुत छोटा होगा। उसको यदि हम dA से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका एरिया होगा x इंटू dy। तो अब यदि हम टोटल एरिया फाइंड करें तो वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dy। अब सिंस जो हमारा फंक्शन गिवन होता है वह एक x का फंक्शन गिवन है एंड वो होता है y इज इक्वल टू fx, और जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए वो x की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा फंक्शन गिवन होगा वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे
एंड माना वो हमें एक y का फंक्शन मिलेगा जिसको कि हमने gy से रिप्रेजेंट किया है। एंड अब सिंस जो फंक्शन है वह y का फंक्शन है तो लिमिट भी y की होगी। तो माना y की लिमिट है a से b, तो जो टोटल एरिया होगा वह होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b gy dy। तो अब हमें इस फॉर्मूले के यूज के लिए सबसे पहले एक फंक्शन चाहिए gy एंड लोअर एंड अपर लिमिट चाहिए जो कि है a एंड b, एंड ये दोनों ही लिमिट्स y की होने चाहिए। तो अब यदि हम फंक्शन की बात करें तो हमारा फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 2x प्लस 5 है यह एक x में फंक्शन है। यहां से हम y में एक फंक्शन निकाल सकते हैं जो कि मिलेगा x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 2, और हमने इसको gy के इक्वल अज्यूम कर लिया। अब यदि हम लिमिट्स की बात करें तो सबसे पहले इस एरिया के लिए लोअर लिमिट देखते हैं। तो लोअर लिमिट ये होगी जिस पे y की वैल्यू है 5, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 5। अब अपर लिमिट देखें तो ये अपर लिमिट है जहां y की वैल्यू है 13, इसलिए अपर लिमिट b की वैल्यू हो जाएगी 13। तो अब हमें gy की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है एंड b की वैल्यू मिल चुकी है। इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एरिया कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे इंटीग्रेट करके इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वह आएगा 16 यूनिट्स। तो अभी तक हमने एरिया के जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हें हम यदि कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी तक ये दो फॉर्मूले पढ़े हैं, जिनमें पहला फॉर्मूला ये शो करता है कि फंक्शन fx एंड x एक्सिस के बीच का एरिया क्या होगा फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। एंड सेकंड फॉर्मूला यह शो करता है कि फंक्शन gy एंड y एक्सिस के बीच का एरिया कितना होगा फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। अब यदि हम इन दोनों फॉर्मूलेज को ग्राफिकली समझें तो पहले फॉर्मूले को हम समझ सकते हैं कि माना यह फंक्शन y इज इक्वल टू fx का कर्व है, तो ये जो फॉर्मूला है वह x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यदि हम सेकंड फॉर्मूले को ग्राफिकली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि माना ये फंक्शन है x इज इक्वल टू gy, तो यह जो फॉर्मूला है वह y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे से आप जब भी एरिया फाइंड करने का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें fx यूज करना है या gy, यानी कि हमें फंक्शन x का यूज करना है या फंक्शन y का यूज करना है। अगर हमें फंक्शन x का यूज करना है तो हम x की लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और हमें यदि y का फंक्शन यूज करना है तो हम y की ही लिमिट अप्लाई करेंगे।